So, dear students, let's start laws of motion. फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये मोशन चैप्टर है, बिकॉज बेसिकली ये शुरू यहीं से होता है और ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स में आपको ये मोशन काम में आएगा. तो ये आप समझ लीजिए बेसिक्स आपका शुरू हो रहा है और आपको एकदम उसको थरली आप अच्छे से जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि ये टर्म्स आपको पूरी फिजिक्स में आगे काम आएंगे. एंड इफ यू नो दीज टर्म्स वेरी वेल तो आपको आगे कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखो कि सपोज आप इंग्लिश लर्न करने के लिए आपको पहले अल्फाबेट्स आना चाहिए, ABCD सेंटेंस आना चाहिए. बस सेम वे आपको फिजिक्स में लर्न करने के लिए आपको ये लॉज ऑफ मोशन आना जरूरी है. और इसलिए सबसे पहले वी विल डिस्कस कि व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो मेक योर माइंड एंड एकदम कूल माइंड के साथ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल. तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे एंड देन विल स्टार्ट स्लोली पिक अप द स्पीड. आई होप यू गॉट इट. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है. सिंपल. सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, आप वहां से मूव किए और फर्स्ट रूम तक आ गए, फिर वहां से आपने और मूव किया सेकंड रूम तक आ गए, घूमते हुए कुछ खाने की इच्छा हुई, आप चले गए किचन में और थोड़ी देर बाद में वापस उस जगह पे ही आप आ गए. तो एक्चुअली आपने जो पहले आपका पोजीशन था आपने वो चेंज किया. तो जब आपने पोजीशन चेंज करते रहेंगे कंटिन्यूअसली एवरी सेकेंड आप देखेंगे कि पहले आपने एक स्टेप लिया, 2 स्टेप लिया, 5 स्टेप लिया. इसका मतलब ये हुआ कि आपका मोशन हो रहा है. सो व्हाट इज द मोशन? इट्स सिंपली द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज कर रहा है, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है. अच्छा, सपोज कोई पार्टिकल, मैंने बोला कि मोशन में कब नहीं है. फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में एक जगह पे बैठे हैं पलंग पे और दिन भर एज यूजुअल मोबाइल देखते रहे, जब तक मम्मी चिल्लाएगी नहीं तब तक आप मोबाइल देखते रहेंगे और मालूम पड़ा कि 2 घंटे तक आप उस पलंग को छोड़े ही नहीं, हिले ही नहीं. इसका मतलब उस समय क्या हुआ, आपका मोशन नहीं हुआ. सो एज एंटायर बॉडी आपका बिल्कुल ही मोशन नहीं हुआ, क्योंकि आपने पोजीशन चेंज ही नहीं की. तो जब पोजीशन चेंज नहीं होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन नहीं हुआ. लेकिन एवरी मोमेंट आप पहले यहाँ पे थे, जैसे मैंने कहा था घर से दरवाजे से आप शुरू हुए, फिर फर्स्ट रूम गए, सेकंड रूम गए, किचन में गए, तो कहने मतलब ये हुआ कि इन दिस वे आपका मोशन हुआ है. आई होप यू गेट इट. सपोज आपने गैरेज में कार रख दी. अगर आपने गैरेज में कार रखा है तो इसका मतलब कार का मोशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब उसका मोशन नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे ही आपने एक्सीलरेटर दबाया, कार स्टार्ट की और आप मूव किया, इसका मतलब कार मोशन में है. ये चीज आपको समझ गए. फॉर एग्जाम्पल दीज ट्रीज दे कैन नॉट मूव. जो उनकी जो रूट्स है वो अपनी जगह पे स्थिर रहती है एंड देयरफॉर दे आर नॉट इन मोशन. अ कार पार्क्ड इन पार्किंग एरिया is also not in motion. आपका जो घर है वो अपनी जगह पे रहेगा and therefore it is not in motion. तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि कौन मोशन में है, कौन मोशन में नहीं है. Is that clear? Okay. अब आगे 2 इंपॉर्टेंट है, distance and displacement. What do you mean by distance? Suppose जैसे मैंने कहा था कि आप अपनी जगह पर, सपोज स्टार्टिंग आपने दरवाजे से आपने शुरू किया. अब इस दरवाजे से आपने पहले रूम में गए, मान लो डिस्टेंस है 10 मीटर. उसके बाद में पहले रूम से आप सेकंड रूम में गए, मान लो डिस्टेंस है 2 मीटर. फिर वहां से आप किचन में गए, डिस्टेंस है 3 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले दरवाजे से पहला रूम 10 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10 plus 2 plus 3 that's equal to 15 मीटर. ये आपका 15 मीटर हुआ. I hope you got it. So कहना मतलब हुआ कि the actual path traveled by particle is called as distance. Actual path traveled by the particle. For example, gate to first room 10 मीटर, फर्स्ट रूम से सेकेंड रूम के अंदर 2 मीटर
और सेकेंड रूम से किचन 3 मीटर, तो आपने टोटल 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इज दैट क्लियर? अब मैं उसमें थोड़ा और ऐड करता हूँ। सपोज गेट से फर्स्ट रूम 10 मीटर, फर्स्ट रूम से सेकेंड रूम 2 मीटर, रूम से सेकेंड रूम से किचन 3 मीटर, और किचन से वापस जो आपका मेन गेट है वो सपोज इट इज 5 मीटर। इज दैट क्लियर? तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से अपने गेट से रवाना हुए और ऐसे घूमते हुए वापस गेट पे आ गए, तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 20 मीटर। कितना हो गया? 20 मीटर। आई होप यू गॉट इट। तो ये याद रखना। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हुआ कि जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गए, ये हो गया आपका डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आप पहले यहाँ पे थे, फिर जैसे मान लो यहाँ पे गए, ये था आपका 10 मीटर, उसके बाद में यहाँ से आ गए थे, ये था आपका 2 मीटर, फिर आप यहाँ से यहाँ तक गए थे, ये था आपका 3 मीटर, और फिर यहाँ पे आप चले गए वापस, ये आपका था 5 मीटर। तो मेरे कहने मतलब ये था कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 + 2 + 3 + 5, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 20 मीटर। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? टोटल 20 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। आई होप यू गॉट इट। तो ये था आपका डिस्टेंस। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल पाथ जो आपने ट्रेवल किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude alone. By its magnitude alone is called as scalar. For example, मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी है, आपने बोला 5 फुट 7 इंच, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। आई होप यू गॉट इट। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इट इज मेजर्ड इन मीटर, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। आप टाइम देखते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो कहने मतलब हुआ कि जिस क्वांटिटी के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब जब केवल उसका वैल्यू चाहिए कि टाइम कितना हुआ, 10:15 हुआ, तो ये आपका टाइमिंग हुआ। उसके लिए कोई आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसे आपने पढ़ा भी था, फिर भी एक बार वापस याद रखिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude alone. By its magnitude alone is called as scalar quantity. Examples बोलो: distance, speed, mass, time, temperature. These all are scalar quantities. I hope you got it. So याद रखना कि actual path travel by particle, आपको रिवाइज करना है मेरे साथ में। The actual path traveled by particle is called as distance. The actual path traveled by particle is called as distance. I hope you got it. Distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Its unit is meter. Its unit is meter, say in NK system, and centimeter in CGS system. I hope you got it. Okay. Suppose for example आप एक सर्कुलर मोशन में मूव करें और आप यहाँ पे हैं, पॉइंट P पर है, आप यहाँ से ट्रेवल करते जाए और चलते जाए वापस। अगर मान लो आप यहाँ पर एग्जैक्टली P पे पहुंच गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट व्हाट? सर्कमफ्रेंस। आई होप यू गॉट इट। याद रखना, अगर आप सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं, P से आपने यात्रा शुरू की है और वापस एग्जैक्टली यहाँ घूमने के बाद वापस P पे आ जाएंगे, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस ट्रेवल इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मान लो उसका रेडियस है R। अगर आपका रेडियस R है तो टेल मी व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? इट इज 2πr. It is 2πr. So remember, circumference of circle is 2πr. तो हम बोल सकते हैं कि distance travel is 2πr. I hope you got it. पक्का? Now, अब चलते हैं displacement. वैसे तो displacement और distance में कुछ खास फर्क नहीं है, मतलब कभी कभी आप 200 एक साथ में यूज कर सकते हैं, सम टाइम अंडर कंडीशंस अप्लाई, लेकिन एक्चुअली ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नथिंग बट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। आप एग्जांपल दीजिए, सपोज जैसे मान लो पॉइंट आप ए पे आप यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे आप गए 5 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, इसके बाद में यहाँ पे आप गए, आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे आप गए, आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहाँ पे आप पहुंचे पॉइंट बी पर और आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई होप यू गॉट इट। तो वापस देखिए, जब आप ए से बी की तरफ आए ना, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 + 10 + 5 + 5। आई होप यू गॉट इट। सो 5 + 10 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 25 मीटर, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप देखेंगे जब आप ए पे थे ना, तो ये ए से आप बी पे जाएंगे, तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक्चुअली देखा जाए तो देखो ये 10 मीटर था, तो इसमें से ये इतने 5 मीटर है, तो बाद कितना बचा, 5 मीटर बचा है। तो एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही हुआ है। आर यू गेटिंग मी? So what do you mean by displacement? The shortest distance between the initial point and the final point. देखो आपने शुरू कहां से किया था, A से, आप खत्म कहां पे कर रहे हैं, B पे। तो A और B के बीच में एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस, आई मीन सही है, शॉर्टेस्ट पाथ वो कितना है, 5 मीटर है। तो देखा जाए तो एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। कितना हुआ है, 5 मीटर। आई होप यू गॉट इट। तो ये आपको समझा कि डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पूरा डिस्टेंस कवर किया वो नहीं होता है। आपको ये देखना है कि आप इनिशियल पोजीशन पे कहां पे थे और फाइनल पे कहां पे थे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू गॉट इट। आई गिव वन मोर एग्जांपल। आप जैसे पहले आपने यहाँ डिस्कस किया था, आप मान लो पॉइंट सी पे खड़े हैं, अगर आपने यहाँ पे गए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, या आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस घूम फिर के आप सी पे आ गए, तो बोलो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। कितना हुआ, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप शुरू कहां से किए थे, सी से, वापस घूम फिर के कहां पे, घर पे आ गए, सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन सी, final position C, and therefore displacement is 0. Again the standard example देखो, consider particle performing circular motion। एक पार्टिकल P पर है, वो पूरा घूम के यहाँ पे चक्कर लगा के वापस A पे आ गया। तो जब वो A पे आ गया, P पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, सर्कमफ्रेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। क्यों? क्योंकि आपने शुरू कहां से किया था, P से, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, P। आपने खत्म कहां पे किया, P पे। फाइनल पॉइंट क्या हुआ, P, एंड देयरफॉर शुरू भी आप P से हुए, खत्म भी आप P पर ही है, इसका मतलब वहीं पे खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, the distance between the point P and another point P is 0, and in this case also the displacement is 0। ये बहुत important statement है। When a particle performs circular motion, then after completing one circular motion, the displacement is 0। ये बहुत important statement है, आपको याद रखना है। I hope you got it। So remember, during circular motion, or in other words, when a particle completes one circular motion, the distance travel is circumference. Distance travel is circumference, and displacement is 0. Displacement is 0. I hope you got it. Okay. अभी important thing, पहली बात आप समझ गए, the shortest path between initial point and the final point is called as displacement. दूसरी बात, it is a vector quantity. I hope you got it। मतलब क्या हुआ, इसके लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, hence we call this as displacement। सपोज मैंने बोला एक आदमी है सुरेश, वो Suresh starts its motion from the point A and moves towards the point B. The distance between A and B is 5 meter। तो अभी आपने क्या दिया, दो चीज दे दी कि सुरेश कहां से कहां जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, A और B के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। एट द सेम टाइम आपको डायरेक्शन भी मालूम है कि आप A से B की तरफ जा रहे हैं, एंड देयरफॉर ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब
a physical quantity which requires magnitude as well as direction to explain it completely is called as vector quantity. A physical quantity which require magnitude as well as direction to describe it completely is called as vector quantity. I hope you got it. तो याद रखना, displacement is a vector quantity. Now second, इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज मीटर. तो याद रखिए, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है. आई होप यू गॉट इट. यस. अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बी इक्वल? क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं क्या? जरा सोच के बताइए. यहाँ हमने देखा कि डिस्टेंस था वो 20 था और डिस्प्लेसमेंट 5 था. यहाँ डिस्टेंस था आपका 15 और 20 था पूरा और डिस्प्लेसमेंट था 0. यहाँ पे डिस्टेंस था सर्कमफ्रेंस और यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था 0. तो माय क्वेश्चन इज, कैन दे बी इक्वल? क्या वो इक्वल हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली इक्वल हो सकते हैं. कब? अगर कोई पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल सपोज दिस पॉइंट P है और वो पॉइंट Q है. If suppose particle moves along straight path, then definitely we can say कि यहाँ पे distance travel is suppose say 15 मीटर. कितना डिस्टेंस है? 15 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट भी 15 हुआ और डिस्टेंस भी 15 हुआ. सो याद रखना, along straight path distance and displacement will be equal. I hope it is clear. Pakka. Next part. Can distance be greater than displacement? जरा सोच के बताओ, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है? ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया. ये एग्जांपल देखो पहले. यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? 5 + 10 + 5 + 5. डिस्टेंस था आपका 20 मीटर. कितना था? 25 मीटर. 5 + 10 15 + 5 20 + 5 25 मीटर. तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A से B का डिस्टेंस कितना था? 25 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर. Hence we can say distance can be equal or distance always will be greater than displacement. I hope you got it. आपको समझ में आया? डिस्टेंस इक्वल हो सकता है कब? जब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा. अदरवाइज डिस्टेंस ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. आपको समझ गया? एक और पॉइंट है. What do you say about along the circle? Along the circle, distance will be 2 pi r and displacement will be 0. Obviously, distance is greater than displacement. I hope ये आपको समझ आएगा. पक्का? Next point. अब देखिए, what do you mean by speed and what do you mean by velocity? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई भाई थे, वैसे भी स्पीड और वेलोसिटी आपस में बहने हैं. मतलब ऑब्वियसली उनमें हल्का सा ही फर्क है. और वो फर्क क्या है? नाउ सी प्लीज. अभी उसमें कैसा है कि मेन थिंग स्पीड क्या है. अब सपोज फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते रहेंगे. फिर अभी तो आप 9-10 पे ही हैं, आपको नहीं चलाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी नहीं है. बिकॉज स्टिल आप 18 नहीं हो जाते तब तक नहीं चलाने का, इलीगली भी नहीं चलाने का. सो रिमेंबर, अभी आप जब सपोज आप साइकिल चला सकते हैं. ऑब्वियसली साइकिल चलाना भी बहुत अच्छी बात है. आप ये दिखाएगा कि जो इंग्लैंड के कैपिटल जो लंदन है, उनके जो मेयर है वो साइकिल से ऑफिस जाते हैं. अभी आपको ऐसा लगता रहेगा कि अरे भाई वो तो बहुत बड़े लोग हैं, तो इसमें बड़ी छोटे वाली बात नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि दे नो वेरी वेल कि ज़्यादा ऑफिस लंबा भी नहीं है और कम से कम मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और साइकिलिंग हो जाएगी. तो 15-20 मिनट अगर साइकिल चला लेंगे दैट्स वेरी हेल्दी. सो रिमेंबर, आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप लोगों भी जब भी मौका मिले आप साइकिल चलाइए, आप घूमिए, बिकॉज हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स कम बैक टू फिजिक्स. अच्छा, मैंने बोला कि व्हाट इज द स्पीड. जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हैं. जब आप साइकिल चलाएंगे ना तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप जब साइकिल पे बैठते हैं उस समय साइकिल का स्पीड रहता है 0. स्पीड कितना है? 0, क्योंकि आप साइकिल चल नहीं रही है, बिकॉज पार्टिकल इज एट रेस्ट. फिर आप स्टार्टिंग में 1-2 पेडल मारेंगे, उसका स्पीड बढ़ता है और ज्यादा पेडल मारेंगे तो और स्पीड बढ़ेगा, और कम टाइम के अंदर ज्यादा पेडल मारेंगे तो और स्पीड बढ़ेगा. तो एक्चुअली स्पीड क्या होता है?
स्पीड को हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि इट कैन बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग ऐसा करते हैं, पहले 1 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जब आपकी साइकिल शुरू हुई ना तो 1 सेकंड में केवल 1 मीटर गए थे, लेकिन जब आपका स्पीड बढ़ गया तो नेक्स्ट 1 सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फिर नेक्स्ट सेकंड में आपने 3 मीटर भी किया था, क्योंकि जैसे आप ज्यादा पेडलिंग करेंगे उतना साइकिल और तेज भागेगा। तो कहने मतलब हुआ कि स्पीड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिक टाइम। आपको समझा? फॉर एग्जाम्पल पहले 1 सेकंड में आपने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपका स्पीड क्या था 1 मीटर पर सेकंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल। पहले सेकंड के अंदर आपने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपका स्पीड क्या हुआ 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद में जब आपकी स्पीड बढ़ गई तो आपने अगले सेकंड में 1 सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपका स्पीड क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग मी? और आपकी स्पीड बढ़ गई तो मैंने पूछा आपकी स्पीड क्या हुई, और अगले 1 सेकंड में आपने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपकी स्पीड क्या होगी 3 मीटर पर सेकंड। आपको समझा? तो उसको बोलते हैं स्पीड। सो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, यूनिट मतलब 1। तो स्पीड कैन बी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। एक चीज आपको क्लियर हो गई, और साथ में आपको ये भी मालूम पड़ गया उसका यूनिट क्या होता है। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। आई होप यू गॉट इट। क्या स्पीड है उसका? यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। आपको समझ गया स्पीड क्या होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइड बाय कितना टाइम है। अच्छा, ये आपको मैंने बेसिक एग्जांपल दिया कि 1 सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रेवल किया है तो स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम लोग लाइफ लॉन्ग में केवल 1 ही सेकंड तो काउंट नहीं कर सकते। सपोज मैंने बोला कि मैंने 1 मिनट के अंदर सपोज मैंने 60 मीटर ट्रेवल किया है। अब मैं मिनट पे जाता हूं, मैं तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड के अंदर मैंने 60 मीटर ट्रेवल किया है तो स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। टाइम कितना था 60 सेकंड, तो स्पीड क्या हुआ 60/60 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, अगर अभी कभी ऐसा है कि आप मिनट में काउंट नहीं कर सकते, यू हैव टू काउंट इन किलोमीटर। फॉर एग्जांपल जब आप डैडी के साथ जाएंगे बाहर और सपोज आप किसी कार के अंदर हैं और कार स्पीड चल रही है और सपोज आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो उस समय फिर आपको एग्जैक्टली मिनट काउंट करना इतना फिजिबल नहीं रहेगा। आपने क्या किया, हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे घर से निकले कार लेके, और उसके बाद में हम लोग पहुंचे यहाँ से काफी मुंबई से बाहर चले गए ऑलमोस्ट करीबन से 400 किलोमीटर। और वो जब 400 किलोमीटर गए और मालूम पड़ा कि आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे। कितने लगे? 4 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्पीड क्या हुआ, द स्पीड इज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने 400 किलोमीटर। आपको टाइम कितना लगा 4 आवर, तो आपका स्पीड क्या हुआ 400 किलोमीटर पर 400 किलोमीटर अपॉन 4 आवर। कितना हुआ? आई रिपीट, डिस्टेंस कितना हुआ 400 किलोमीटर, टाइम कितना था 4 आवर, तो स्पीड कितना हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम 400 अपॉन 4 कितना हुआ 100 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू गॉट इट। तो याद रखना कि द स्पीड विल बी 100 किलोमीटर पर आवर। अब इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका यूनिट है किलोमीटर पर आवर तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने बोला कि ये किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट था, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर। सो वी कैन राइट दिस एज 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 आवर में कितने मिनट्स 60, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, मतलब आपको टोटल सेकंड में चाहिए। आई रिपीट, पहले हम लोग आर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो अभी 1 घंटे को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, लेकिन हमको तो सेकंड्स में चाहिए, तो 1 सेकंड में कितना कन्वर्ट होता है 60, तो 1 मिनट में कितना 60 सेकंड, तो टोटल और 60 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो आपको आंसर मिला वो मिलेगा मीटर पर सेकंड में। 1 0 1 0, दूसरा 0 दूसरा 0। आई होप यू गॉट इट। फिर कैंसिल कर दो 2 से, 2 5 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया आपका 5 डिवाइड बाय नीचे कितना 6 3 18। तो याद रखना, अगर मैंने बोला कि 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
आई होप यू गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज माई स्पीड? माई स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर और मुझे चाहिए मीटर पर सेकेंड में. तो स्पीड क्या होगा? 36 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो. 18 मतलब 18 2 जा 5 2 जा 10. So it is 10 मीटर पर सेकेंड. आई होप यू गॉट इट. ये आपकी स्पीड हो गई है. मतलब एक्चुअली कैसा है कि आप फिजिक्स में प्रैक्टिकल समझो, आपको 100% चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी. तो अभी कैसा है कि आपको कन्वर्शन समझ में आ गया कि वैसे ऐसे कन्वर्ट हम लोग करते हैं, लेकिन आपको अभी बात याद रखना है हमेशा के लिए कि whenever you convert किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड, then you should multiply by 5/18. 5/18 तब आपको आंसर मीटर पर सेकेंड में मिलेगा. इज दैट क्लियर? जब आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मीटर पर सेकेंड एक ऐसा यूनिट है तो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है. आई होप यू गॉट इट. पक्का? ये था आपका स्पीड. अच्छा, सपोज मैंने बोला कि एक तो नॉर्मल सेकंड एग्जांपल दिया था. पहले मैंने एग्जांपल दिया था सेकंड्स में मीटर में. अब मैंने एग्जांपल लिया कि आप यहाँ से मुंबई से बाहर जा रहे हैं 400 किलोमीटर और आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 किलोमीटर और आपने टाइम यूज किया इट इज 4 आवर. तो ये होगा आपका 400 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 आवर मतलब 100 किलोमीटर पर आवर. और जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से तो आपको आंसर मिलेगा मीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मान लो सपोज व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, तो आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर करो. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने एक आदमी चला रहा था तो उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस ट्रेवल वो से 500. फिर दूसरा आदमी ड्राइवर बन गया, उनका स्पीड अलग था तो अलग डिस्टेंस रहेगा. फिर तीसरा आदमी का अलग डिस्टेंस था. तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, डिवाइड बाय टोटल टाइम ले लो तो आपको मिलेगा एवरेज स्पीड. क्या मिलेगा? Average speed. So what do you mean by average speed? It's the total distance upon total time. I hope you got it. इसको बोलते हैं speed. Clear है? जब vroom vroom अगर आप accelerate करेंगे तो speed ज़्यादा बढ़ेगा. तो speed मतलब distance upon time. Speed मतलब distance upon time. Unit is meter per second. I hope it's clear. Okay. Now what is velocity? वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी मैंने कहा था ज्यादा फर्क नहीं है. इतना ही फर्क है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी. यूनिट तो दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड, कोई नहीं है. इतना ही फर्क है कि इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपको डायरेक्शन भी चाहिए. एंड देयरफॉर व्हाट इज द वेलोसिटी? इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. व्हाट इज द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्योंकि वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होना चाहिए था. एंड देयरफॉर वेक्टर अपॉन दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज द वेलोसिटी. इट इज द वेलोसिटी. सो आपको समझा पक्का? व्हाट इज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड. एंड व्हाट्स वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. आई होप यू गॉट इट. पक्का वाला? कोई डाउट इसमें के अंदर? वेरी गुड. अब चलते हैं. What do you mean by uniform motion? And what do you mean by non-uniform motion? What do you mean by uniform motion? And what do you mean by non-uniform motion? अब मैं बोलता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन एकदम यूनिफॉर्म, एकदम डिसिप्लिन. मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे हैं. जब साइकिल जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो पहले उसका स्पीड 0 होता है, फिर बाद में आप पैडलिंग हार्ड करते हैं तो स्पीड बढ़ता है. अच्छा, काफी 2-4 सेकंड के बाद में या 10 सेकंड के बाद में आपको जब लगता है एकदम स्ट्रेट स्मूथ रोड है और आपको लगने लगा कि हाँ मेरी अभी मतलब कि एकदम मैं कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया हूँ मैं और मेरी साइकिल की स्पीड काफी अच्छी हो गई है. उसके बाद क्या करते हैं? आप एक रेगुलर पेडल मारते हैं. उसके बाद तो उसको कम करते हैं और नहीं उसको आप ज्यादा करेंगे. आई होप यू गॉट इट. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल पहले 5 सेकंड में, पहले 5 मतलब जब आपने स्टार्टिंग से 0 से नहीं, मतलब आपने देखना शुरू किया कि माय टाइम स्टार्ट्स नाउ और वो टाइम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने स्पीड पकड़ लिया और अब आपका फ्रेंड बोलता है कि नाउ आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा, तो उस समय आपका टाइम हो गया 0. उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर. उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में आप डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर.
क्योंकि 20 minus 10 10 इज क्लियर। उसके नेक्स्ट 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, उसके 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपने हर 5 सेकंड में आप 10 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, क्योंकि पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस था 10, नेक्स्ट 5 के बाद में 10 सेकंड में आपका हो गया 20, 15 में आपका डिस्टेंस हो गया 30, 20 सेकंड में आपका डिस्टेंस हो गया 40। इसका मतलब क्या हुआ, आप हर 5 सेकंड में आपने 10 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। इसको क्या बोलते हैं आप? Uniform motion. I hope you got it. So if an object covers equal distance in equal interval of time, then it is called as uniform motion. If distance covered by the object is uniform in equal interval of time, then it is called as uniform motion. आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि हर 5 सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, and therefore it is 10 meter divided by 5 second. आपका स्पीड क्या था? 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या था आपका? 2 मीटर पर सेकंड, और वो स्पीड था वो कांस्टेंट था। स्पीड क्या था? वो कांस्टेंट था। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि जो आपका मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप यू गॉट इट। अब आपका what do you mean by non-uniform motion? What do you mean by non-uniform motion? If object doesn't complete fixed distance in the fixed time, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 सेकंड में आपने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे 5 सेकंड में आपने 5 मीटर कवर किया है, बिकॉज 8 + 5 13, तो ये 5 सेकंड में आपने केवल 5 मीटर किया। याद करो, पहले 5 सेकंड में आपने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे 5 सेकंड में आपने ओनली 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में आपने 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब आपकी वापस स्पीड बढ़ गई आपकी, पहले आपकी 8 थी, फिर बाद में 5 कर किया, फिर बाद में वापस 12 हो गया, और नेक्स्ट 5 सेकंड में आपने 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कभी भी स्पीड सेम नहीं रखा है, कभी आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी कम करें, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी कम करें। तो ऐसा टाइप का जो मोशन रहेगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यू गॉट इट, एकदम पक्का। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन इंटरवल, then it is called as uniform motion. And if the distance covered by the particle is not fixed in the fixed interval, then it is called as non-uniform motion. I hope you got it. So please आप उसको रिवाइज करते रहिए, and definitely keep on 2 बार 3 बार कीजिए, so that when we start the next part, तब definitely आपको ये सब मालूम होना चाहिए। Okay then, so we'll stop here only. See you soon. Bye bye.